बेहतर अभी वर्तमान में तो नीतीश जी हैं। हाँ, लेकिन वो उम्र ज़्यादा होने के बाद अगर कहीं वो अपने आप सब बोलेगा, हटेगा, तो दूसरा जिसको ताज पहनाएगा वो बन जाएगा। हमारे तो भाई दोनों हाथ में लड्डू है। नीतीश कुमार बने तो वाह वाह और भाजपा बने तो वाह वाह। बिहार का बजट पास करिए, उसका दिखाइए कितना है। आपके पास कुछ है ये ना बोले कि हम भैया यहाँ पहुँच है कि भाजपा को मिलेगा हाइड्रोजन बम फूटेगा। तो बम कहाँ फूटा है? दिल्ली लाल किला में। कौन बोला था बम फूटने के बारे में? कौन बोला था? राहुल गांधी बोला था ना, गाना बजा था, उस पर रोक लगाते हैं। अब जिनको माँ को गाली बका गया प्रधानमंत्री माँ को, उस पर रोक लगाते हैं तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अच्छा सीट लाते हैं। और आज का चुनाव लड़ते नीतीश जी के नेतृत्व में है, तो केंद्र में मोदी जी और यहाँ नीतीश जी होना चाहिए। और विधानसभा और विधान परिषद के जो स्पीकर हैं वो भाजपा से होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। तमाम नतीजे आने के बाद यहां पर सबसे बड़ा अहम दल का बैठक लगातार सीएम हाउस में चल रहा था। मुख्यमंत्री को लेकर लगातार नित्यानंद राय और फिर विजय सिन्हा, उपेंद्र कुशवाहा, लगातार अन्य मंत्री और विधायक पहुंच रहे थे। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी भी सस्पेंस क्रिएट है, तो कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या दादा, एनडीए एकदम इतना बहुमत लाई, क्या कुछ कहेंगे? आपस में बैठक होगा कल। बैठक होने के बाद वो जो नियम है जिसका, बैठक में जिसको जो चुनेगा होगा। हाँ, आपको क्या लगता है किसको कौन बेहतर मुख्यमंत्री बन सकता है? बेहतर अभी वर्तमान में तो नीतीश जी हैं। हाँ, लेकिन वो उम्र ज़्यादा होने के बाद अगर कहीं वो अपने आप सब बोलेगा, हटेगा, तो दूसरा जिसको ताज पहनाएगा वो बन जाएगा। मतलब नीतीश कुमार जिसको मुख्यमंत्री बनाएंगे वो बन सकता है। हाँ, वो तो है। देखिए, दोनों गठबंधन है। एक की कोई पार्टी का नहीं है। यहाँ पर दो गठबंधन तगड़ा है, बीजेपी और जदयू। दोनों का बराबर का सीट है, 4 का अंतर है। इसीलिए दोनों का जो आपस में बैठकर निर्णय कल हो जाएगा, शाम तक परसों हो जाएगा। गठबंधन के हार का कारण क्या रहा आपको अनुभव? चारों तरफ विकास किया बिहार में, इसीलिए हुआ। चारों तरफ हम पहले भी बोल रहे थे। और वहाँ गठबंधन का हार इसलिए हुआ जो हम तो पहले भी बोल रहे, तेज भी नहीं आएगा और जीवन में नहीं आएगा। जीवन में नहीं आएगा, कितना भी कोशिश कर लो नहीं आएगा। नाराज हो जाएंगे जो लोग सोच रहे होंगे कि 30 में बनेंगे, 25 में। वो कहाँ बनेगा? उसका क्या अंत हो गया? अंत हो गया। अंत हो गया। हाँ, नौकरी देने वाले थे। अरे नौकरी इसलिए तो हार गया, झूठ बोला। क्या उप मुख्यमंत्री का महत्व नहीं होता? मुख्यमंत्री ही जो करेगा होगा। हाँ, उप मुख्यमंत्री तो होता है संविधान के मुताबिक। मंत्री मर गया अगर मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वो बनता है, उप मुख्यमंत्री इसीलिए होता है। आपको क्या लगता है सीएम फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे कि भाजपा फिर अपना कोई चेहरा नया लाएगी? हमारे तो भाई दोनों हाथ में लड्डू है। नीतीश कुमार बने तो वाह वाह और भाजपा बने तो वाह वाह। हमें क्या दिक्कत है? शुरू से दिक्कत था, ना रहेगा। 20 साल से नीतीश कुमार ने बिहार को संभाला, अब आगे भी बिहार को संभालेंगे जब तक उनका उम्र है। भगवान का हमारा भी उम्र लग जाए। प्लस अगर विकास चाहते हैं तो बिहार में जिस तरह से 20 साल से नीतीश कुमार ने बनाया, लोग के माइंड में यही है, मगर जनता ने उनको चुना है। नीतीश कुमार अपने को नहीं चुना है, तो जनता को पता है कि कहाँ पे क्या खेल खेलना है। तो 2005 से जो चुनाव लड़ते लड़ते अभी तक 2025 में आए हैं, 2025 में इतिहास जो रचा गया है, तो महिलाओं जो उठ के वोट दी है, सबसे ज्यादा वोट दी है, उनको पता था कि ये जो लड़का बोल रहा है कि हर घर नौकरी देंगे, 30,000 रुपया देंगे, तो भैया अनपढ़ गंवार वाला बात मत बोलिए। बिहार का बजट पास करिए, उसका दिखाइए कितना है। आपके पास कुछ है ये ना बोले कि हम भैया यहाँ पहुँच है, बताइए तब ना भैया। आपके जो रैली में साथ दिए 16 दिन के राहुल गांधी कि भैया वोट छोड़, गद्दी छोड़, और जब चुनाव का समय आया तो आप निकल गए। आप अकेले कर रहे थे, आपको उस समय नहीं आया था। आप ही का आदमी आपको बर्बाद किया है, जनता को बर्बाद नहीं किया, आप ही आदमी बर्बाद किया है। उल्टा सीधा गाना बजाना, हर घर में कट्टा पहुंचेगा। भैया भविष्य हमारा नहीं तो कम से कम हमारे बच्चे तो भविष्य बनाना पड़ेगा ना हमको। तो उसके लिए भैया सरकार चुनेंगे तभी तो मेरा भविष्य बनेगा बच्चा को। तो आप बोलते हर घर में कट्टा पहुंचेगा। जिस तरह से चुनाव में वो रैली कर रहे थे, तेजस्वी यादव गलत नहीं, हम नहीं मानते, सही है वो, गलत है वो नहीं मानते, इंसान सही है वो, मगर उनका काज करता, उनके लोग, उनके पार्टी के साथी ने बर्बाद किया है आरजेडी को। आज आरजेडी का कमर टूटा ऐसा है कि उसमें लोहा भी लगा दीजिएगा भैया ना, तो सीधा नहीं होने वाला है। अच्छा। हाँ, जैसे कि कांग्रेस का हुआ है। ये राहुल गांधी बोले थे यही जंगबल्ला चौराहा पे कि भाजपा वाले को नाइट्रोजन बम मिलेगा। दिल्ली में वही तो नाइट्रोजन नहीं फूटा है। आरोप लगा रहे हैं। आरोप भैया वही लगा रहे हैं कि भाजपा को मिलेगा हाइड्रोजन बम फूटेगा। तो बम कहाँ फूटा है?
दिल्ली लाल किला में कौन बोला था बम फूटने के बारे में? कौन बोला था? राहुल गांधी बोले थे ना। तो इंजाम नहीं लगा सकते हैं? जिस हिसाब से वोट चोर गद्दी छोड़ ना लगाए थे कि भाजपा चोर है, फिर भी सबूत नहीं मिला, तो हम नहीं लगा सकते हैं। जो बोलते थे कि भाई राम मंदिर जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए था, हॉस्पिटल में काम करने वाला डॉक्टर होता है और वही डॉक्टर भेष में निकला है आतंकवादी, यानी कि हॉस्पिटल में बंदा तो कितना मरीज को खतरा था ये देख लीजिए। तो भैया भाजपा ने कभी हिंदू मुस्लिम में किया है, कभी भाजपा ने इस्लाम खत्म करने की बात नहीं किया है, ये आप लोग करते थे। ये अपना सिर्फ बोल रहे थे भैया जो खतरे में उसको बचाओ, पहली बात। तो यहाँ पे भैया किसी पे इंजाम लगा के आप वोट मांग लीजिएगा, वो जनता खत्म। वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि कल परिवार टूटा है, रोहिणी आचार्य भी अपने आप को परिवार से अलग कर ली, इस पे क्या कुछ कहेंगे? आज पूरे बिहार के लोग क्या पूरा भारत के लोग जान गया है कि परिवार तोड़ने में आरजेडी का लालू प्रसाद जी का किसका हाथ है। फिर भी लालू प्रसाद नहीं समझ पा रहे बात को कि हमारा बेटा बाहर हो गया, अब हमारी बेटी बाहर हो गई, इज्जत चला गया घर के। ठीक है बेटा बाहर हुआ, आपकी बेटी तो इज्जत है ना भैया, वो तो घर से निकल गई। अब हो सकता भैया धीरे धीरे आपको जो बाकी बेटा बेटी वो भी निकल जाए तो क्या करिएगा बुढ़ापा में? बुढ़ापा का लाठी होता है बेटा, अब उसी को बाहर करते रहे हैं। ये लालू प्रसाद जी थोड़ा बुढ़ापा जैसे बोलते हैं नीतीश कुमार मानसिकता खराब है, लालू प्रसाद का भी मानसिकता खराब हो गया क्योंकि वो भी बुढ़ापा आ गया है। न लालू प्रसाद गलत है न तेजस्वी यादव गलत हैं, गलत इनका करता था। अगर तेजस्वी यादव जो गंदा गंदा गाली निकाले था, गाना बजा था, उस पर रोक लगाते हैं। अब जिनको माँ को गाली बका गया प्रधानमंत्री माँ को, उस पर रोक लगाते हैं तो कहीं न कहीं तेजस्वी यादव अच्छा सीट लाते हैं। इसीलिए आज अलीगढ़ से अली नगर से एक छोटी बच्ची के रूप में खड़ा हुई है। दिखाई कि तुम जिस क्षेत्र से गाली बके हो वहीं से क्षेत्र से महिला खड़ा होकर तुमको जवाब दे रही है। तो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिए मोदी जी, ईंट का जवाब ईंट से दिए हैं। चलिए ठीक है, इधर आइए। देखिए जनता को तय करना था कि किसको कहाँ लाएंगे, वो तो कर दिया अपना। अब मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय विधायक दल के बैठक में होगा। कौन लगता है क्या मुख्यमंत्री आपको कौन बेहतर होगा बिहार के लिए? अब ये हम अभी नहीं बता सकते क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। अब कल मीटिंग में क्या फैसला होगा हमको नहीं पता है। तो भी बेहतर कौन होंगे अपना अनुभव से बताइए। देखिए जैसा कि हम लोग का टीम वर्क चलता है, जेडीयू से या फिर भाजपा से ही बताइए। हम लोग का टीम वर्क चलता है। जब हम लोग केंद्र का चुनाव लड़ते हैं तो मोदी जी के नेतृत्व में लड़ते हैं और राज्य का चुनाव लड़ते हैं नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ते हैं। तो केंद्र में मोदी जी और यहाँ नीतीश जी होना चाहिए और विधानसभा और विधान परिषद के जो स्पीकर हैं वो भाजपा से होगा। अच्छा बिल्कुल। अच्छा तो मतलब विधान परिषद के विधानसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष होंगे वो भाजपा से होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे। अच्छा नीतीश जी ही होंगे बिल्कुल। तो भाजपा वाले कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा से मुख्यमंत्री। सर अब कुछ लोग शकुनी मामा टाइप के लोग हैं, भाई भाई को लड़ाने के चक्कर में रहते हैं। ये लोग 2 महीने से कोशिश कर रहे थे, प्रचार भी करते थे कि भाजपा वाले तो नीतीश जी को सीएम बनाना ही नहीं चाहते हैं। आप लोग अगर वोट दे रहे हैं भाजपा को ना तो आप लोग गलत कर रहे हैं, नीतीश सीएम नहीं बनेंगे। ये लोग ऐसे होता है ना दुष्प्रचार करना, 2 भाइयों को लड़ा के फायदा उठाना। वही 2015 में क्या हुआ था, मोदी जी और नीतीश जी में मनमुटाव हो गया था जिसका फायदा आरजेडी को मिल गया, 80 सीट आ गई। 2020 में क्या हो गया, चिराग जी और नीतीश जी मनमुटाव हो गया जिसका फायदा आरजेडी 75 सीट आ गई। इस बार मोदी जी नीतीश जी चिराग जी तीनों एक हो गए, वो लोग टाटा फिश हो गए। अच्छा सबसे बड़ा कारण यही रहा होगा। यही का 3 भाई मिल गए तब जब 5 पांडव मिल गए तब कौरव का हीरो दिखेगा, दंदना गया सीधा। अब बताइए छठ मैया के पर्व को ड्रामा बोलने वाला, बिहारी को टॉयलेट क्लीनर बोलने वाला, हिंदू को डेंगू मलेरिया बोलने वाला, कुंभ मेला को फालतू बोलने वाला, इसको 35 सीट भी आ जाए ना तो हम लोग को इस शर्म है। ये 35 के भी लायक नहीं था, 35 के भी लायक नहीं। आप सोचिए ना सर, ये हिंदू धर्म को कितना गलत बोलता था स्टालिन। वो रेवंत रेड्डी बोलता था बिहार का डीएनए खराब है, तो हिंदू तो बिहार में 80% है ना, तो इसको 80% सीट कम से कम हारना चाहिए था ना। अगर 80% हिंदू है तो उसको 80% हारना चाहिए था, नहीं हारा ना 80% तो जीत गया ना, 20% ही ना वो लोग। तो 15% जीता है ना वो लोग। 15% 243 का 15 निकालिएगा ना 15% तब 35 के आसपास आता है। तो वही 90% हारता तब ना मुंह तोड़ जवाब होता है। देखो तुमने हिंदू को गाली दिया, बिहारी के डीएनए को गाली दिया। 90% हिंदू तो जवाब दे दिए। नहीं 90% हराता तब ना। हराना इसको नहीं कहते, हराना इसको कहते कि 90% उसको हरा दो। क्या 30 में बैकअप होगा आरजेडी का? अब बैकअप भगवान सबको सद्बुद्धि दे। अब बताइए जिसका अपना जो अपनी बहन के साथ गलत कर सकता है। रोहिणी जी का स्टेटमेंट सुने आप कि हम अगर आप सही बात बोलोगे तो आपके ऊपर चप्पल दिलाया जाएगा, आपको गाली सुनवाया जाएगा। अब बताइए हमारे यहाँ हमारे हिंदू समाज में बड़ी बहन को माँ का दर्जा दिया जाता है और वहाँ माँ को बड़ी बहन को गाली दिलवाने की बात कर रहे हैं। वो खुद से स्टेटमेंट दे रही है, मैंने परिवार से नाता तोड़ लिया, पार्टी से नाता तोड़ लिया, रोते रोते बोल रही थी कल इंटरव्यू में। अब आप बताइए जो अपनी बहन के साथ ऐसा कर सकते हैं, या माई बहन मानी योजना क्या बात कर रहे थे यहाँ पे।
तो ऐसे लोगों को जनता क्यों वोट देगी सर? इसीलिए एनडीए की सरकार बन चुकी है। अब विधायक दल के बैठक में नीतीश जी सीएम बनेंगे और भाजपा से विधानसभा स्पीकर और विधान परिषद स्पीकर होगा। देखिए, तय तो विधायक दल के बैठक के बाद ही होगी कि आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन लोगों का कहना है कि फिर से नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री। अगर कोई मंत्री मुख्यमंत्री बनता है तो नीतीश कुमार की मर्जी से ही बनेगा। बाकी आप लोग अपनी राय शेयर कर सकते हैं कमेंट माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681